दोस्तों, आइए स्टाफ बेनिफिट फ़ंड के बारे में थोड़ी सी हमारी जानकारी बढ़ाते हैं। स्टाफ बेनिफिट फ़ंड मुख्य रूप से नॉन गेजेटेड रेलवे एम्प्लॉइज़ लोगों के लिए रहता है। इसमें गेजेटेड रेलवे एम्प्लॉइज़, रेलवे ऑफिसर्स लोगों को किसी भी प्रकार का बेनिफिट इससे नहीं है उनको। ठीक है, 1931 से स्टार्ट हुआ है हमारा स्टाफ बेनिफिट फ़ंड। इसके अंतर्गत हेडक्वार्टर अगर कमेटी के स्ट्रक्चर की बात करें तो चेयरमैन पीसीपीओ होते हैं और सेक्रेटरी जो है वो डिप्टी सीपीओ वेलफेयर होते हैं। वहीं पर अगर लोकल डिवीज़न या वर्कशॉप लेवल की बात करें तो सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर, सीनियर डीपीओ इसके चेयरमैन होंगे और सेक्रेटरी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर होते हैं। 3 तरह से इसमें जो फंडिंग होती है एसबीएफ को, वो इस प्रकार से है। सबसे पहला है कि 800 रुपये पर हेड एनुअल ग्रांट आरबी के द्वारा में, रेलवे बोर्ड के द्वारा में पर कैपिटा एलोकेशन दिया जाता है। दूसरा, जो रेलवे को वेरियस रिसोर्सेज से जो फाइन कलेक्शन होता है वो भी स्टाफ बेनिफिट फंड के अंतर्गत आता है। और तीसरा, अनक्लेम्ड बेनिफिट जो रहते हैं वो भी इसके अंतर्गत इस फंड में डाल दिया जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा रिलेवेंट है, और ये कम से कम एक क्वेश्चन किसी भी टाइप का एग्ज़ाम है उसमें पूछा ही जाता है। तो हम देखते हैं कि स्टाफ बेनिफिट फंड में एलोकेशन का जो टेबल है, 800 रुपये जो पर कैपिटा है, उसमें किस प्रकार से उसका बाइफर्केशन होता है, किस किस हेड में खर्च होता है। तो पहला है एजुकेशन। इसमें ये ध्यान देना हमको जरूरी है, पहला, दूसरा और तीसरा जो है इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, तो उसको बड़े स्पष्ट ढंग से समझें हम। तो जो फर्स्ट हेड है 116 यानी 116 रुपये का, इसमें लेवल 4 से एबव यानी लेवल 5 एंड एबव के रेलवे एम्प्लॉई के जो वार्ड्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनके हायर टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए एलोकेट किया जाता है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लेवल 4 से एबव यानी लेवल 5, 6, 7 और एमएससीपी के अंतर्गत जिनको 8, 9 मिल गया है उनको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। वहीं पे सेकंड नंबर में अगर बात करें तो सेकंड नंबर में अप टू लेवल 4, यानी हमने लेवल फर्स्ट पॉइंट में बात किया था लेवल 5 एंड एबव, जबकि सेकंड नंबर का जो हेड है जिसमें 110 रुपये का एलोकेटेड अमाउंट है, इसमें लेवल 4 यानी कि 1800 ग्रेड पे, 1900 ग्रेड पे, 2000 और 2400 इस ग्रेड पे के रेलवे एम्प्लॉय के गर्ल चाइल्ड के लिए हायर और टेक्निकल प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए ये 110 रुपये का एलोकेटेड होता है। वहीं पे तीसरे हेड में अगर अपन देखें तो इसमें वही 1800, 1900, 2000 और 2400 यानी अप टू लेवल 4 तक के रेलवे एम्प्लॉय के मेल चिल्ड्रन के लिए डेडिकेटेड होता है। यह एलोकेशन अमाउंट 100 रुपये है। चौथा है वुमेन एम्पावरमेंट एक्टिविटी के लिए एलोकेशन अमाउंट 28 रुपये है, जिसके अंतर्गत क्रैच हो गया यानी झूला घर, जो बहुत छोटे बच्चे लोगों के केयर के लिए बच्चों को रखा जाता है, जिनकी माताएं जॉब में जाएंगी, रेलवे जॉब में जाएंगी और उन अपने बच्चे को वहाँ छोड़ सकती हैं क्रैच के लिए। और इस प्रकार के और डिफरेंट इनिशिएटिव्स जो लिए जाते हैं महिलाओं के उत्थान के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, उसके अंतर्गत 28 रुपये का एलोकेशन। वहीं पर रिक्रिएशन अदर देन स्पोर्ट्स के लिए अलग हेड है। इसके कारण रिक्रिएशन जो है उसमें 25 रुपये का हेड रहता है, इस एलोकेटेड अमाउंट है। वहीं पर फैसिलिटी फॉर क्लब्स एंड इंस्टीट्यूट्स है ना, इसके लिए 36 रुपये डेडिकेटेड है। वहीं पर कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए 16 रुपीज़ एलोकेटेड है। रिलीफ फॉर डिस्ट्रेस, सिकनेस एटसेट्रा फॉर रेलवे स्टाफ अपग्रेड पे अप टू 4600 जीपी, और अब एमएससीपी के अंतर्गत या अपग्रेडेशन में जिसको लेवल 8 और 9 मिल गया है वो भी इसके लिए एलोकेटेड अमाउंट है 110 रुपये। इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो डेथ केसेस हो जाते हैं, फ्यूनरल असिस्टेंस जो हम देते हैं 15,000 रुपये रेलवे एम्प्लॉय के डेथ होने पर उसके फैमिली को, वो भी इसमें ही शामिल है। प्लस अभी जो लेटेस्ट में जो रूल चल रहा है कि 1 महीने तक अगर किसी का नील पेमेंट है तो उसको भी स्टाफ बेनिफिट फंड से नेक्स्ट 6 मंथ तक 20,000 रुपीज़ पे किया जाता है। ये आप वेलफेयर सेक्शन से संपर्क कर सकते हैं इस संबंध में। ठीक है, उसके बाद में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए 30 रुपीज़ है ना।
और उसके बाद स्काउट एंड गाइड एक्टिविटीज़ के लिए जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए एलोकेटेड अमाउंट 22 रुपये है। इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो भी, चूँकि क्या है कि रेलवे में सीधे रिक्रूटमेंट में आयुर्वेदिक या होम्योपैथी डॉक्टर का प्रोविज़न नहीं होता है, तो उनको हम कॉन्ट्रेक्चुअल सिलेक्शन करते हैं 6 महीने या साल भर के लिए। उसके लिए डेडिकेटेड अमाउंट है 36 रुपीज़, जिसके अंतर्गत ये थोड़ा सा हम समझ लें, इसमें आरबी नंबर भी मैंने कोट कर दिया है, एग्जाम के लिए वाला रिलेवेंट होता है कि यदि रेलवे के द्वारा आयुर्वेदिक या होम्योपैथी कंसल्टेंट हमने हायर किया है जो कि डेली 8 घंटे का अगर वो समय देता है तो 75,000 रुपये ऑनरेरियम उनको दिया जाएगा। वहीं पर अगर वो 4 घंटे के लिए रिक्रूट हुए हैं तो 37,500 दिया जाता है उनको। ये RB 18/2023 आप देख सकते हैं। इसमें एक बात नोटिस करने लायक ये है कि यदि हमने 8 घंटे के लिए किसी डॉक्टर को एंगेज किया है होम्योपैथी आयुर्वेदिक, तो मेडिसिन के लिए 12,000 रुपीज़ जो है वो पर मंथ एडिशनली उनको दिया जाएगा ताकि वो अपना मेडिसिन जो भी है वो दे सकें पेशेंट को। लेकिन अगर 4 घंटे के लिए हमने अगर रिक्रूट किया है उसको, ठीक है, डॉक्टर्स को, तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन के लिए 12,000 उनको नहीं दिया जाएगा। वहीं पर डॉक्टर को हेल्प करने के लिए एक डिस्पेंसर होता है, तो उसका भी प्रोविज़न RB 62/2018 में किया गया है, जिसमें 8 घंटे के लिए अगर वो डिस्पेंसर रिक्रूट होता है तो उनका ऑनरेरियम 11,250 रुपये, और वहीं पर अगर 4 घंटे के लिए रिक्रूट होते हैं तो 7,500 रुपये उनको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद जैसे फ्लड है, लैंडस्लाइड है, फायर है, इस प्रकार का अगर नेचुरल कैलामिटी आती है उसके लिए भी 36 रुपीज़ का एलोकेशन है। दिव्यांगजन के लिए जो हम चाहे वो हियरिंग एड देना हो या व्हील चेयर देना हो या कुछ ब्लाइंड है उनको यदि कुछ स्टाफ बेनिफिट के फंड के तहत यदि कुछ हेल्प करना हो तो उसके लिए एलोकेटेड अमाउंट 50 रुपीज़ है। मिसलेनियस के लिए जो रेस्ट हाउस में या टीवी है या कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट करना है, और भी मिसलेनियस हेड के लिए 80 रुपीज़ का प्रोविज़न मिसलेनियस हेड में अलग से रखा गया है। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट शायद 2022 के आसपास में जो लेटर आया है ना, एग्जैक्ट मेरे को ईयर याद नहीं आ रहा है, तो उसमें ये हमने एक नया ऐड किया है जिसमें मेंटल वेलनेस के लिए भी एलोकेटेड अमाउंट 17 रुपीज़ का है। इसमें ये हमको ध्यान रखना है कि जो 800 का अमाउंट है उसमें ये 17 रुपीज़ जुड़ के 817 नहीं हुआ है। जो पहले जो 14 हेड थे उसमें से ही एडजस्टमेंट करके इसको 800 राउंड फिगर में ही एडजस्ट किया गया है। तो मेंटल वेलनेस के लिए ये हमारा यूज़ होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा मेरा वीडियो था। थैंक यू।